हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स सभी के सभी से पहले जब मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टीसीएस का मई एनक्यूटी का जो है वो स्कोर कार्ड आउट हो चुका है, तो उसमें बहुत लोग के आप लोग कितने सारे कमेंट्स आ रहे थे। फिर मोर देन चेक कीजिएगा, मोर देन 200+ कमेंट्स है, सभी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं ट्राई करूँगा आप लोग के सारे जितने भी क्वेरीज में उसको सॉल्व करने का, और मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म होगा वो इससे इंग्लिश में भी बोल दूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फ्रेंड वीडियो को आप लोग इंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आप लोग को इसमें डिटेल्स बताने वाला हूँ कि ईच सेक्शन जो होते हैं आपका एनक्यूटी, एटेन्यूडल, इंडस्ट्री एनक्यूटी, आपका आईटी प्रोग्रामिंग, सब्जेक्ट एनक्यूटी, सभी के बारे में सेक्शनल कट ऑफ बताऊंगा क्योंकि आप लोग को पता है मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, तब जाके मैं एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर अगर अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ द टीसीएस। मैंने यहाँ पर एनी क्यों लिखा है, पहले मैंने वहाँ पर मई लिखा था, लेकिन मैंने उसे चीज़ का एनी कर दिया क्योंकि देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो मई का एनक्यूटी नहीं दिए थे ड्यू टू हाई प्राइस, ठीक है। अब अगस्त का देना है कि नहीं देना है सर, उसका मैं लेके मैं आप लोग को एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि अगस्त और नवंबर का एग्जाम आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए विथ प्रॉपर रीजन, तभी जाके आप लोग पैसे पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल वो अलग बात हो गया, पहले हम लोग इसका बात कर लेते हैं। एनक्यूटी एग्जाम कट ऑफ फॉर रिसीविंग टीसीएस इंटरव्यू मेल, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आपको मैं स्क्रीन पर 5 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड। इसमें मैं बी बीटेक का लेके अलग बात करूँगा आपका, ठीक है, और आपका बीएससी बीसीए वाले जो है उसका अलग बात करूँगा क्योंकि दोनों का जो कट ऑफ स्कोर होता है दोनों का डिफरेंट होता है फ्रेंड। मिस मैच मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मेरा फ्रेंड का इतने कम स्कोर पे आ गया है, ऐसा हो सकता है। अगर आपने बीटेक किया हो तो आपका कट ऑफ ज़्यादा होगा, जो बीएससी बीसीए किए हैं उनका थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा आप लोगों से 10% कम होगा, ठीक है। उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। विच बेच टीसीएस हायर थ्रू अक्टूबर फरवरी मार्च मई एनक्यूटी करंट, विच बेच टीसीएस हायर थ्रू अक्टूबर फरवरी मार्च मई करेंट एनक्यूटी स्कोर, मतलब किस इसका एनक्यूटी स्कोर आप लोग को पता होगा फ्रेंड। आप लोग का बेस्ट ऑफ द स्कोर जो है वो अपडेट हो जाता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा स्कोर कार्ड अपडेट नहीं हुआ, टेंशन मत लो, आप लोग का जल्दी अपडेट हो जाए क्योंकि फरवरी का जो स्कोर कार्ड आउट हुआ था, फरवरी का स्कोर कार्ड आउट होने के 53 डेज के बाद जो है वो स्कोर कार्ड अक्टूबर का फरवरी में अपडेट हुआ था, सॉरी अक्टूबर वाले में फरवरी का स्कोर कार्ड अपडेट हुआ था। तो आप लोग डरो मत, टीसीएस के आपका जो भी स्कोर कार्ड आपको दिख रहा है वो कुछ दिन बाद आपका अपडेट हो जाएगा, वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लंबा चलता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो फिर हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट में। पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि टीसीएस के लिए क्या क्या जरूरी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहला आपका एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स, ये आपका होना चाहिए। दूसरा आपका एटेन्यूडल अलाइनमेंट एनक्यूटी साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए, 2 आपका हो गया। और थर्ड वाले में आपका होना चाहिए ये वाला आईटी प्रोग्रामिंग। और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स किसके लिए होना चाहिए, बीएससी बीसीए वालों के लिए होना चाहिए। जो लोग बीएससी बीसीए अगर देखेंगे आपको 2 रूल होता है, आईटी और एक बीपीएस होता है। जब आप लोग टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पे लॉगिन करोगे ना, जब टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पे लॉगिन करोगे, जब अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। वहाँ पर आप लोगों से 2 चीज़ पूछे जाते हैं। पहला जो आपका होता है फ्रेंड, वो आपका होता है आईटी प्रोग्रामिंग, दूसरा आपका होता है बीपीएस, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें, देखेंगे फ्रेंड ये बीपीएस। अगर आप लोग बीएससी बीसीए वाले हो, अगर आपको बीपीएस रोल में जाना है तो आप लोग इसमें रजिस्टर करोगे। अगर आप लोग बीएससी बीसीए वाले हो, अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है तो आप लोग इसमें रजिस्टर करोगे। ये बात कंप्लीट हो गया। अब मैंने बता दिया आपको कौन कौन सा आपको जरूरत पड़ता है, और अकाउंटेंट जरूरत पड़ता है बीकॉम के लिए, अकाउंटेंट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ता है। और ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। क्या क्या मैंने बता दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए। पहला आपका एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स, दूसरा आपका एटेन्यूडल अलाइनमेंट एनक्यूटी साइकोमेट्रिक टेस्ट, थर्ड वन आपका हो गया आपका इंडस्ट्री एनक्यूटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फोर्थ वन हो गया आपका सब्जेक्ट आईटी प्रोग्रामिंग। और ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपका हो गया है कि बीएससी बीसीए वालों के लिए, अकाउंटेंट आपका बीकॉम के लिए हो गया, ठीक है। तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं ना कि अब स्कोर का बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों में जितना आप लोग जो डाउट रहता है। तो फिर देखेंगे, तो बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ जो ये सभी के लिए एलिजिबल होगा, कि एप्लीकेबल होगा, चाहे वो बीटेक हो, चाहे बीएससी बीसीए या फिर बीसी किसी भी फील्ड से हो, ठीक है। तो फिर आप लोग को पता होगा जो कॉग्निटिव जो होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स बेसिकली बना होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। बोथ 3 combined will create a total of cognitive skills of 1800, okay friend, and the each section of the cognitive section, like first one is your numerical ability, second one is your verbal ability, and third one is your reasoning ability. 600 600 600 600, okay, so total is your 1800. So
here is your total scores and here is your percentage. Okay friend, and keep in mind all the three section, like this section and this section, all section you should have a 60% plus if you are in BTech, or 55% plus if you are in BSc BCA if you want a BPS job. ओके, कीप इन माइंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, अगर आप लोग BSc BCA से हो तो आपको 55% चाहिए अगर आप BPS पे जाना चाहते हो। अगर आपको IT में जाना है तो आपको भी 60% से एवव आपका स्कोर होना चाहिए, मतलब सभी में। जैसे देखेंगे तो इनका जो है देखेंगे तो फ्रेंड आपका मैक्सिमम स्कोर 600 में इनका स्कोर आया है 478, मतलब अगर आप लोग चेक करोगे तो इनका 80% होता है, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप लोग सेकेंड वाले देखोगे वर्बल एबिलिटी में तो इनका काफ़ी कम स्कोर है, तो आपको हर सेक्शन पे 60% आपको स्कोर करने होंगे। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे 600 का 60% तो आपका ऑलमोस्ट आपका 380 या फिर 410, मतलब 380 या फिर 350 के आसपास आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फिर आपको हर एक सेक्शन पे 360 आपको होना चाहिए। तो फिर इसमें बेसिकली आपका 360 मैं लिखने ट्राई करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसमें आपका 360 प्लस स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका 360 प्लस स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी आपका 360 प्लस स्कोर होना चाहिए। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका इतना स्कोर तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इस तीनों में है और आपका तीनों मिला के अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तीनों को तो आपका कितना होगा 360 720 और 720 360। तो फिर आपका टोटल जो स्कोर आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 1880। अगर आपका इतना स्कोर प्लस है तो आपको आएगा इंटरव्यू। फिर बोलोगे सर आपने तो ठीक कहा कि हाँ 1080 प्लस स्कोर होना चाहिए, लेकिन आपको ईच सेक्शन में भी आपको स्कोर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने लाइक न्यूमेरिकल में आपका 600 में 600 आ गया और आपका वर्बल एबिलिटी में आपका 200 आया, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक सेक्शन पे 360 स्कोर प्लस करना ही होंगे। जैसे देखेंगे फिर इनका जो है आप यहाँ सेकेंड वाले में देखेंगे तो इनका 264 आया, तो ये लोग कट ऑफ को पार नहीं किए हैं, तो आपका इतना स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका इंडस्ट्री IT का। फिर देखेंगे तो इंडस्ट्री IT में आपका देखेंगे इनका देखेंगे तो 31% है, जो काफ़ी लो है। बेसिकली इनका इसमें होना चाहिए, इसमें इसका होना चाहिए था टोटल अगर आप देखोगे तो इसमें भी 60% होना चाहिए। ठीक है, ये सभी के लिए बता रहा हूँ मैं 60%। ठीक है, आपका होना ही चाहिए। और इसके अगर मान लो 45 है तो आपका कम से कम देखोगे तो 60% में आपका लगभग 24 मार्क्स आपको इसमें होने चाहिए। ठीक है, मैं राउंड ऑफ बता रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब 24 होने चाहिए। मान लो कि अगर आपका 24, ठीक है, तो आप देखेंगे तो इनका जो है नहीं हो सकता। ठीक है, आप थर्ड वन बात कर लेते हैं आपका IT प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब IT प्रोग्रामिंग में फिर देखने को मिलेगा आपका 60 में 30, लेकिन ये नहीं होगा, इनका इंटरव्यू नहीं आएगा क्योंकि देखेंगे तो 50% है। आपका 60% होना ही चाहिए फ्रेंड, और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोग को पता होगा फ्रेंड मुझसे कितने लोग क्वेरीज पूछते हैं एक दिन में। आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग कमेंट देके समझ, अगर मैं जितना अपना मैं मेल खोल के दिखा दूंगा ना, मेल पूरा भर जाता है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब कुछ भर जाता है, तब जाके मैं कंफर्म करके मैं ये आपको परसेंटेज वगैरह बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनका नहीं हो सकता, 30 मार्क्स आया, आपका इसमें होना चाहिए था 40। ठीक है, मतलब दोनों प्रोग्रामिंग में आपका दोनों के में एक में आपका थोड़ा बहुत, दोनों मिला के आपका जो है एक में आपका थोड़ा बहुत, एक में फुल सही, दूसरा में आपका अगर आपका 1-2 टेस्ट केस पास करता दैट्स एनफ, मतलब आपको 40 स्कोर आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका ओवरऑल जो होगा कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं कुछ स्कोर्स का मई NQT को लेकर किनका आ सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये मुझे बहुत लोगों ने सेंड किया था, मैं किसी का एनालाइज मैं किसी को बता रहा हूँ, बस आप लोग अपने स्कोर के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मई NQT को लेकर नहीं, अगर आपने फरवरी में दिया, अगर आपने अक्टूबर में दिया है तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि TCS जो है करंटली हायरिंग कर रही है, बहुत लोगों को TCS की तरफ से इंटरव्यू मेल आ रहे हैं, बबलू आर की तरफ से, सुकन्या मैम की तरफ से, आप लोग को बहुत सारे मैम अभी ऑलरेडी आपको सेंड करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखेंगे तो इनका जो स्कोर है यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे तो ये आपका स्कोर इनका पार है। ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए तो इनका पार है। ठीक है, और आपको देखेंगे तो फ्रेंड इनका हर एक सेक्शन पे 484, मतलब मैंने क्या बताया था 360 आपका तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर देखेंगे तो इनका इसमें 360 एबव है, यस सेटिस्फाइड, 360 एबव सेटिस्फाइड। और फिर टोटल स्कोर देखेंगे तो मैंने क्या बताया, टोटल स्कोर क्या होने चाहिए आपके 81080। और फ्रेंड आप लोग यहाँ पर आप पहले वाला लॉजिक मत लगाइएगा कि सर मेरे फ्रेंड का 1500 है, सर उनका नहीं आया है, मेरे फ्रेंड का 1200 है, उनका आ गया। अब मैं बता दूं फ्रेंड, ये मैंने पहले बताया था TCS का इंटरव्यू लक पे भी डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को अभी आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ जिसका 946 मार्क्स आया है और उसका TCS में इंटरव्यू आया था डिजिटल प्रोफाइल के लिए, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग TCS को
टीसीएस पर केस नहीं कर सकते इस बात के लिए, ठीक है। तो यार छोड़ दो उसको, ठीक है। बस आप लोग अपना ध्यान देना कि मेरा इतना स्कोर आया, मुझे दूसरे को नहीं देखना है, ठीक है। तो मैं इसका जो है आ सकता है क्योंकि इनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसको टीसीएस हायरिंग करेगी, मेरी तरफ से 100% श्योर है, ठीक है। जिनका है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपका नाम वगैरह हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। फ्रेंड एक और देख लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, तो इनका हर एक सेक्शन पे काफ़ी अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपका एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स का बता रहा हूँ, मैं आईटी प्रोग्रामिंग का नहीं बता रहा हूँ, कीप इन माइंड। आप जिन्होंने मुझसे पूछा है वो लोगों ने मुझसे पूछा है इस चीज़ को लेकर 18,000 का, लेकिन आप लोग को आईटी प्रोग्रामिंग में माइंड में रखना है। आपको आईटी प्रोग्रामिंग में भी 45 में आपको 24 मार्क्स लाने होंगे और आपका इसमें परसेंटेज 60% आपका होना चाहिए। 60 में आपका कम से कम देखो 60 मार्क्स का होगा, उसमें 60 मार्क्स में कम से कम आपको जो है 35 मार्क्स आपको आने चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए ये भी सर्टिफाइड करता है, इनका भी टीसीएस इंटरव्यू में देखने को आ सकता है, ठीक है। अगर टीसीएस फिर से इनको रिक्रूट करती है तो, या फिर अभी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ माई एनक्यूटी को आप लोग बोलोगे सर मैंने माई एनक्यूटी नहीं दिया, ऐसा मत सोचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपने फरवरी का दिया, अक्टूबर का दिया, तो भी आपको अगर आपका ऐसा स्कोर है सभी में 360+, तो आपको टीसीएस तरफ से इंटरव्यू में देखने को आ सकता है। आप ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने माई एनक्यूटी दिया है कि नहीं दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने कल ही बात किया उनका अक्टूबर के एनक्यूटी से हायरिंग हुआ है। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि आपने माई एनक्यूटी नहीं दिया तो आपका तरफ से इंटरव्यू नहीं आएगा, नहीं। अभी टीसीएस हायरिंग कर रही है, टीसीएस मास रिक्रूटमेंट कर रही है, और जैसा टीसीएस ने कहा था कि वो हायरिंग करेगी इतने कैंडिडेट्स को, वो हायरिंग कर रही है, ठीक है। तो अभी आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचना इस तरह मैंने माई एनक्यूटी नहीं दिया है क्या मुझे टीसीएस हायरिंग करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबको हायरिंग करेगी, जिन्होंने माई एनक्यूटी दिया है उनको भी हायरिंग करेगी, और जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी हायरिंग करेगी, ठीक है। तो फिर देखेंगे इनका भी स्कोर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। हर सेक्शन में 360+ है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे तो आप प्रोग्रामिंग का बात आता है, ठीक है। आप फिर प्रोग्रामिंग का बात करें तो आपका 60 नंबर का होगा, ठीक है। तो 60 में आपको देखो, आप लोग बहुत लोग बोलोगे कि सर इतना 15% आया है, किसी का 14% आया है। मैं बता दूँ आप लोग को एक बात, यहाँ से कन्फर्म आप लोगों को मैं कर दूँ, ठीक है। मैंने जितने भी कैंडिडेट से बात किया है उनका जो है, जिनका 15 है मतलब 16 है, तो उनका सही हुआ था। लेकिन अभी मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, अगर आप लोग बीटेक से हो तो आपको कम से कम प्रोग्रामिंग में 30+ स्कोर होने चाहिए। 9 स्कोर हो, अगर आपको टीसीएस से इंटरव्यू मिल आता है तो यार कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर लक, लेकिन 30+ स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 9, 10, 12, 13, 14, 15, इफ़ यू आर गेटिंग 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 scores, then there will be a very less number of chance, okay, there is very less number of chance। आप बोलोगे सर अब क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट इफ़ आई स्कोरिंग लेस नंबर ऑफ स्कोर्स, मैं आप लोगों को बता दूंगा आने वाले वीडियो में। आप लोगों को फिर अगस्त में आप लोग केवल आईटी प्रोग्रामिंग को अटेंड कीजिएगा, अपने उस स्कोर को बेस्ट कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक जो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर होगा वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 मार्क्स 12 मार्क्स चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये मैं रिसर्च ही कर रहा था, तभी जाके मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत दिन से इस पर मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग को भी पता होगा मैं कितने वीडियोस बना चुका हूँ टीसीएस के ऊपर में, तभी जाके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने आपको हर एक सेशन का मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपका एनक्यूटी कॉग्निटिव का इसमें मैंने बता दिया, इसमें बेसिकली 3 सब एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स के 3 सब पार्ट्स होते हैं, मैंने तीनों का बता दिया। हर सेक्शन पे 360 होना चाहिए, मतलब कि 60%। एटीट्यूडल अलाइनमेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट मेरे फ्रेंड उसमें भी आपका 60% होना चाहिए। आईटी प्रोग्रामिंग में आपका इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी में सेम आपका होना चाहिए 60%। आईटी प्रोग्रामिंग में आपका 2 कोडिंग क्वेश्चन में 1 कोडिंग क्वेश्चन पूरा सही और 1 कोडिंग क्वेश्चन में अगर आपका थोड़ा बहुत गलत है तो चलेगा, लेकिन 4 से 5 टेस्ट केस पास करने चाहिए, मतलब 30+ स्कोर आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का बात कर ले, जो बीएससी बीसीए वाले हैं, तो इसमें भी आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं बात कर ले किस बैच को हायरिंग कर रही है, तो मैं बता दूं फ्रेंड 2019, 2020 एंड 2021। 2022 जो अभी प्री फाइनल ईयर में है, आप लोग को भी टीसीएस हायरिंग नहीं कर रही है, किसी को भी नहीं आया टीसीएस तरफ से इंटरव्यू मेल, तो आप लोग को भी नहीं आएगा। जब आप लोग का होगा तो मैं आप लोग को भी हेल्प करूंगा, जिस तरह से मैं अभी फाइनल ईयर लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे लोग अभी प्लेस नहीं हुए हैं, उसी तरह से 2022 बैच को भी मैं जरूर हेल्प करूँगा, क्योंकि इसके बाद आप ही लोग आओगे लाइन पे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, बाकी आप लोग आगे जाके समझ जाओगे, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप लोग प्लेस हो जाओगे। क्योंकि देखो पहले भैया लोग को प्लेस होने तो फिर आप लोग प्लेस हो जाइएगा, एक के बाद एक होते हैं ना। आप भी तो 2022 को अभी टीसीएस हायरिंग नहीं करेगी, तो श्योर रहना। जो लोग एग्जाम दे रहे हो, स्कोर रख रहे हो, काफ़ी अच्छा, वेल एंड गुड। जो आपका जब समय आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो आपको भी टीसीएस हायरिंग करेगी निंजा डिजिटल प्रोफाइल के लिए, ठीक है। लेकिन करंटली जो है 2020 एंड 2021 बैच का हायरिंग हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर 2019 एंड 2020 बैच का हो रहा है, 2021 का काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। मे भी आने वाले नहीं कंफर्म आने वाले दिनों में 2021 बैच का और भी ज़्यादा हायरिंग होगा। और अगस्त नवंबर में आपको देना है कि नहीं देना है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एचआर से मैंने बात कर लिया है, मेरे पास पूरा मैं उसका स्क्रिप्ट रेडी कर चुका हूँ,
और जल्दी मैं उसका वीडियो लेके आ जाऊँगा आप लोग के लिए कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, विथ प्रॉपर रीज़न कि दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए अगस्त और नवंबर का एनक्यूटी। ठीक है फ्रेंड, होप करते हो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनी हो, क्योंकि मैंने से आपको बहुत कुछ बताया। फिर यार प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।